बेटा आज का जो हमारा टॉपिक होगा क्लास 10 से इंग्लिश एनसीईआरटी पैटर्न पर होगा। और प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग सीखेंगे एक एक चीजों को अच्छी तरीकों से सीखेंगे। यहां पर तुमको पहले से बताया गया लाइन बाय लाइन एक एक चीजों को एक्सप्लेनेशन तरीकों से सीखेंगे। आगे चल करके हम लोग सेंट्रल आइडिया सीखेंगे, इंपॉर्टेंस इसके कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, आने वाले बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से हमें मेहनत करनी है। अगर वाकई में आपको 90 प्लस नंबर लेना है तो आपको लग जाना होगा, मेहनत करनी होगी। और जब मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन तुम्हारे जो सपने हैं वो सच जरूर होंगे। तो माइंड में एक चीज याद रखना बेटा कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो लेसन 1 पोयम है डस्ट ऑफ स्नो। क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। धूल मतलब डस्ट का मतलब ऐसे धूल जानते ही हो, लेकिन स्नो का मतलब होता है बर्फ। और यहाँ इस डस्ट का मतलब है छोटे छोटे कणों से लिया गया। डस्ट का मतलब क्या है? छोटे छोटे कणों से लिया गया है। तो यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है बर्फ के छोटे छोटे कण। इसके जो पोएट हैं, क्या भैया, जो पोएट हैं इसके, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रिटन है। इसके द्वारा रिटन किया गया है। ये इसके जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। और हम लोग जो एक एक पॉइंट को अच्छी तरीकों से क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलते हैं हम अपने पोएम की ओर। और ये ध्यान देना, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा जो पोएम लिखी गई है ना, ये गागर में सागर भरने वाली है। इनके जो पोएम है बहुत छोटे से हैं मगर गागर में सागर भरने वाले हैं। ध्यान देना, उनके जो एक्सप्लेनेशन है बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छी तरीकों से हैं। आइए हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो सारे बच्चे एकदम मेहनत तरीकों से, अच्छी तरीकों से हमारे इस वीडियो में लगे रहेंगे, अच्छी मेहनत करते हुए चलेंगे ताकि हमें समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहां पर ध्यान देना बेटा, डस्ट ऑफ स्नो आ गया चैप्टर हमारा। डस्ट ऑफ स्नो मतलब कि धूल के, डस्ट का मतलब धूल होता है ना, लेकिन यहां पर डस्ट का मतलब धूल से नहीं लिया गया, कणों से लिया गया। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं कणों से लिया गया। ऑफ स्नो बर्फ के छोटे छोटे कण। अब इसमें कवि कहना क्या चाह रहा है, आगे हम लोग अपने चैप्टर पर डालते हैं। द वे एक रो, जिस तरीके से, द वे का मतलब होता है जिस तरीके से, एक रो एक कौवा, सॉक डाउन मतलब झकझोर देना, हिलाना। सॉक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर झकझोर देता है। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण जो हैं, फ्रॉम ए हिमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ से मेरे ऊपर गिरने लगते हैं। मतलब इस लेखक कहना चाह रहा है जिस तरीके से एक कौवा धतूरे के पेड़ों को क्या करता है, झकझोर देता है। क्या करता है बेटा? झकझोर देता है। तो बर्फ के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो मेरे ऊपर गिरने लगते हैं। किसके? लेखक के ऊपर क्या होते हैं? गिरने लगते हैं। हैज अगला दिया गया है, हैज गिवन माई हार्ट, जो मेरे हृदय को मिल जाती है। ए चेंज ऑफ मूड, चेंज का मतलब क्या होता है? बदले की, मूड मतलब भावनाएं। जो बदले की भावनाएं मिल जाती हैं। एंड सेव बच जाता है, सम पार्ट, और कुछ भाग बच जाता है। ऑफ द डे, दिन का कुछ भाग बच जाता है। आई हैड रोड, जहां पर, जिसमें मैं क्या था भैया? परेशान था। और मैं जिस तरीके से परेशान था उस भाग मतलब दिन के बचे हुए भाग क्या होते हैं? बच जाते हैं। एक बात ध्यान देना, फिर से जल्दी से हम लोग रिवीजन करते हैं। यहां पर गया, जिस तरीके से कौवा धतूरे के पेड़ को क्या करता है? हिलाता है, झकझोरता है। जो बर्फ के छोटे छोटे कण होते हैं वो क्या करते हैं? लेखक के ऊपर गिरने लगते हैं। लेखक तो यहां पर है नहीं बेटा, ये ध्यान देना, कवि है ना, जो कवि हैं कवि के ऊपर गिरने लगते हैं। हैज गिवन माई हार्ट, जिन्होंने मेरे हृदय को दिया है। चेंज ऑफ मूड, बदले की भावनाएं दी गई है ना। किसके भैया? चेंज ऑफ मूड, बदले की भावनाएं दी गई हैं। एंड सेव सम पार्ट, और बचे हुए कुछ भाग है ना। ऑफ द डे, दिन के। आई हैड रोड, जिसे मैंने बेकार में सोच में गवाया था, वो मेरे दिन के कुछ भाग जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा? बच जाते हैं। तो बेटा आज का जो हमारा जो चैप्टर था डस्ट ऑफ स्नो इतना ही था। तो
तो थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू। प्यारे प्यारे बच्चों, अगर लगातार मेहनत करते रहिएगा और एक ना एक दिन अपने जीवन में जरूर सक्सेस होइएगा। थैंक यू सो मच।